Ghost Haunt Diaries। शहर से बहुत दूर एक पुराना गांव था। चारों ओर सन्नाटा, टूटी फूटी गलियां और उस गांव का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, एक पुराना बरगद का पेड़। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं, रात के सन्नाटे में वो झूला अपने आप हिलता था। एक रात घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला अपने घर में सो रहे थे, जब अचानक खिड़की के पास से किसी के रोने की आवाज आई। निर्मला चौंकी। सुनो, ये आवाज फिर से वही है, झूले की तरफ से। घसीटा उठा और खिड़की से झांका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। झूले पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, और वो धीरे धीरे झूला झूल रही थी, रोते हुए। निर्मला भी खिड़की पर आ गई। ये चुड़ैल है, वही जिसके बारे में सब कहते हैं। घसीटा धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, वो औरत अचानक गायब हो गई। अगली सुबह घसीटा का रिश्तेदार बबलू और उसकी पत्नी नीलू शहर से गांव आए। नीलू ने झूला देखा तो उसका मन उस पर झूलने का करने लगा। बबलू ने उसे मना किया, ये झूला ठीक नहीं, लोग कहते हैं यहाँ कुछ है। लेकिन रात के अंधेरे में नीलू चुपचाप उठी और उस झूले के पास चली गई। वो झूले पर बैठ गई और गुनगुनाने लगी, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। अचानक झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा। नीलू डर गई और उतरने की कोशिश की, लेकिन वो उतर नहीं पाई, जैसे किसी ने उसके बाल पकड़ लिए हैं। कौन है? छोड़ो मुझे, मदद करो। बबलू और घसीटा भागते हुए आए। नीलू झूले के नीचे बेहोश पड़ी थी। अगली रात नीलू की आंखें बीच रात खुली। उसकी आंखें लाल थीं और पैर उल्टे। वो बिना कुछ बोले झूले की तरफ बढ़ी और फिर से झूला झूलने लगी। उसकी हंसी चमके में पहुंच गई। बबलू खिड़की से देख रहा था। हे भगवान, ये तो मेरी बीवी नहीं, ये तो चुड़ैल है। गांव के लोग इकट्ठा हुए और सबने मिलकर झूले की रस्सी काट दी। जैसे ही झूला टूटा, नीलू जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। उसके शरीर से एक काली छाया निकली, वही चुड़ैल। तुम सब मरोगे, ये मेरा झूला है। गांव वालों ने झूले को आग लगा दी और उस आग में वो चुड़ैल जलकर राख हो गई। लेकिन कहते हैं, बरगद का वो पेड़ आज भी खड़ा है, और जो भी रात के वक्त उस झूले की जगह जाता है, वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली हॉरर स्टोरी किस बारे में सुनना चाहेंगे।